गाइस, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है आपसे। तो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केटिंग के ऊपर। और सबसे पहले कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जो स्टॉक मार्केटिंग के ऊपर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में, आपके ग्राफ में, कि ग्राफ ऊपर जाएगा, ग्राफ नीचे जाएगा, पैसे कमाइए, ये करिए, वो करिए। और आप सब जानते हैं, हम भी सब जानते हैं कि इतना ईजी नहीं होता है देखिए पैसे कमाना। और अगर आप वास्तव में ये चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं तो किसी ऑथेंटिक एप्लीकेशन के साथ जाइए, जो ट्रस्टेड है उनके साथ में जाइए। आप इंस्टॉल करने से पहले उनकी रेटिंग्स चेक करिए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। और अब बात आती है आगे, जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि जब तक इस चीज़ को चेक नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा, और उसकी रेटिंग कैसे बनेगी या उसके बारे में रिव्यूज़ कैसे बनेंगे। बात सही है, लेकिन आप क्या यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं, वो बहुत देख कर यूज़ करिए। क्योंकि जो आपका पैसा है वो आपका तो है, लेकिन जो आपकी सेविंग्स हैं वो भी ना ख़त्म हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पैसा कमाना तो एक बहुत बड़ी कला है ही, लेकिन उसको बचा कर रखना एक और कला है, कह सकते हैं प्रतिभा है, और बल्कि उससे बड़ी प्रतिभा है कि उसको बचा कर रखना, जिसको कहते हैं हुनर। अब बात करते हैं, सीधे आते हैं मुद्दे पर, घुमाते फिराते हुए नहीं। तो आज की वीडियो स्पेशली आप कर रहे हैं गुरु ट्रेड 7 के ऊपर। तो जैसे कि आपने देखा मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें और आपके बातें भी चल रही हैं कि एप्लीकेशन रियल है फेक है। देखिए, जिसका पैसा नहीं मिला उसने कहा वो फेक, जिसका पैसा मिल गया, जिसने विड्रॉल ले लिए उसने कहा वो रियल। अब बात करते हैं कि वास्तविकता में क्या चीज़ें हैं। देखिए, वास्तविकता, मैं ये नहीं कह रहा कि एप्लीकेशन फेक है, मैं ये भी नहीं कह रहा एप्लीकेशन रियल है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन डाउटफुल है। और उसी के बारे में अब बात करते हैं आगे। और मैं इतने दिनों से यही प्रिपेयर कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था बाकायदा एप्लीकेशन को लेके कि इसमें कौन से एरर हैं, कौन से नहीं हैं, और क्या इसके पॉइंट होने चाहिए, जो अब आपके सामने मैं शेयर करूँगा। अगर आपके पास समय है तो वीडियो पूरा देखिएगा, वरना जैसी आपकी इच्छा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर दोस्तों, अगर आप कंपेयर करें अदर के थ्रू, तो गुरु ट्रेड 7 में एक बहुत सी चीज़ें देखने के लिए आई जो एरर हैं उसके। इसके रिगार्डिंग मैंने उनके कस्टमर सपोर्ट से भी बात करने की कोशिश करी। और गुरु ट्रेड 7 का कस्टमर सपोर्ट वाकई में बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। एक तरीके से अगर उसको नंबर की भी बात आएगी तो हम उसको 10 में से 2 या ढाई नंबर ही देंगे कस्टमर सपोर्ट में। क्योंकि जो रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स मुझे हुई, मैंने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी और मैंने इसमें इन्वेस्ट करके देखा, मैंने कहा देखूँ क्या है क्या नहीं, उसको समझा। मैं बेसिकली आपको बताता चलूँ, मैं खुद बेसिकली मास्टर की डिग्री है मेरे पास में कॉमर्स साइड से। और अब आगे की बात करें, इसमें अभी भी स्टडी जारी है मेरी कॉमर्स में, और आगे हायर स्टडीज़ के लिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो देखने में आती हैं कि जो डाउटफुल हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आप चल क्या रहा है एक तरीके से। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एप्लीकेशन फेक है, मैं ये नहीं कह रहा एप्लीकेशन रियल है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ एप्लीकेशन डाउटफुल है। मैं आपसे शेयर करता हूँ सारी बातें, अब आप तय करें कि एप्लीकेशन रियल है या फेक है, आप बताएं। तो कस्टमर सपोर्ट से ही मैंने इनके बात करने की कोशिश करी, जिसमें अच्छा खासा कोई रिस्पांस नहीं मिला, और रिस्पांस भी मिला तो पता नहीं। कॉर्पोरेट सेक्टर में हम भी रह चुके हैं, हमें भी मालूम है, जगह जगह वर्क करा है और कंपनी में भी रहे हैं, किस तरीके से मेल लिखे जाते हैं, किस तरीके से मेल आते हैं, और कौन मेल दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, ये किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं कस्टमर को या क्लाइंट को, या कैसे करा जाएगा कस्टमर सपोर्ट में, हम भी जानते हैं भाई। अब बात आई आगे की, तो अब आपके साथ में सीधे सीधे पॉइंट से शेयर करते हैं प्रॉब्लम। तो ऑलरेडी मैं रखे हुआ हूँ, 1 मिनट गए आप, प्लीज़ वेट। बस बस हो गया। तो जी, तो सबसे पहले क्या नाम है, मैंने इनको पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी। तो इसमें मैंने करीब करीब 100 रुपये ऐड करे थे पेटीएम के थ्रू। और फिर मैंने क्या नाम है इसमें 100 रुपये और ऐड करे, इसमें मैंने ट्रेड की कोशिश करी। तो काफ़ी ज़्यादा देख कर और संभल कर और स्टडी करके, तो जिसमें वो 200 रुपये से 400 रुपये तक पहुँचे। और उसके बाद में जब मैंने बैट लेना शुरू करी, बाकायदा बहुत देख के सोच समझ के, लेकिन उसके बाद में बहुत ही मुश्किल से शायद ही कोई बैट हम जीत पाए होंगे। और सारी की सारी जो भी आप कॉल ले रहे थे या पुट कॉल ले रहे थे, या हाई के लिए ले रहे थे या लो के लिए ले रहे थे, हारते चले गए। और एक आध उसमें 1 या 2 या 3 बार भले जीते होंगे, लेकिन फिर डाउन 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 और हार के पूरा बैलेंस ख़त्म। इसके बाद मैंने कहा हो सकता है कि ये हमारी गलती की वजह से हो कि हम सही से बैट नहीं ले पाए हूँ। हमने कहा कोई बात नहीं, फिर से ट्रायल लेते हैं, एग्जामिन करते हैं। हमने उसमें 100 रुपीज़ डायरेक्टली 200 रुपीज़ और ऐड करे, और उसमें भी मैंने कोशिश करी। लेकिन उसके बाद में मैंने स्क्रीनशॉट और आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, जो कि इसका पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। पार्ट 2 आएगा उसमें आप देखिएगा कि नॉर्मली उसमें मैंने वॉइस ओवर भी दी हुई है कि किस हिसाब से आपकी ट्रेड चल रही है और किस हिसाब से नहीं चल रही, कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है उस एप्लीकेशन में, या कहाँ पर क्या नाम है मुझे लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, वो आपके सामने मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और मैं तो डायरेक्टली कह रहा हूँ कि अगर
कोई भी सही है तो आपको अपने पक्ष में चीज़ें रखनी चाहिए। मैं गुरु ट्रेड 7 से भी यही कहूँगा कि अगर आप सही हैं तो आपको अपने पक्ष में चीज़ें रखनी चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन हो, क्योंकि अगर कस्टमर के मन में डाउट है तो ये अच्छी बात नहीं है। अब बात आती है कि जो मैंने आपसे कहा था कि जो मेन प्रॉब्लम थी, एक मिनट, वेट, जी। तो मैंने सबसे पहले 11 जनवरी में मेल भेजी थी इन्हें, जिसमें मैंने आपके सबसे पहले मैंने मेल भेजी थी इन्हें चैनल के सॉरी, सबसे पहले मैंने मेल भेजी थी इन्हें चैनल की ईमेल आईडी से, जो कि है XXXMultitasker@gmail.com। फिर मुझे लगा उसमें थोड़ा सा मेरे से स्पेलिंग वाइज या कुछ करेक्शन करना है, तो मैंने करेक्शन करके उसको हाथों हाथ दोबारा मेल भेजी। कोई रिप्लाई नहीं आया, और जबकि उसमें लिखा है रिप्लाई विद इन 1 बिजनेस डे, यानी एक दिन में वो उनका बिजनेस डे होता है, उसमें रिप्लाई आपको करेंगे। एक दिन हो गया, कोई रिप्लाई नहीं आया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। फिर मैंने 14 तारीख को अपनी पर्सनल आईडी, जो कि मेरी ईमेल आईडी है प्रशांत नाम की, उससे मैंने इनको मेल भेजा उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के साथ में, जिसका रिप्लाई आज तक नहीं आया। और हालांकि उनका रिप्लाई आया चैनल वाली आईडी पे 15 जनवरी को, जिसमें उन्होंने लिखा था सॉरी, थोड़ी खांसी हो गई है अभी, और ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, बस अभी थोड़ा हो सकता है ठंडा गर्म हो गया होगा मेरी ही लापरवाही से। जैसे कि मैंने उनको मेल भेजा था, तो फिर उन्होंने मेल के थ्रू ही मेरी क्वायरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करी। ये रही वो क्वायरीज, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि आपके डियर यूज़र, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट एंड रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस एंड कंसर्न टू गुरु ट्रेड 7। मेरा पहला क्वेश्चन इनके साथ ये था, ऑन योर वेबसाइट देयर इज़ मल्टीपल ऑप्शन फॉर पेमेंट और वेब विदड्रॉल, बट इन द ऐप यू जस्ट शो वन ओनली पेटीएम वाई। क्योंकि आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये तरीके की ये वीज़ा भी दिखाएंगे, हर अलग चीज़ें दिखा रहे हैं कि ये विड्रॉल और आपके पैसे जमा करने का, डिपॉजिट करने का ये वे है, वो वे है, लेकिन असलियत में केवल पेटीएम ही यूज़ हो रहा है एप्लीकेशन में, जो कि मैंने इनसे कहा था। इसके उन्होंने जवाब दिया, करंटली इट्स ओनली पेटीएम, यस वी आर कंसिडरिंग all the payment method mentioned on the website that can be used on the application in the near future, please stay tuned। यानी कि इन्होंने इस बात को माना कि ये पेटीएम ही यूज़ कर रहे हैं अभी, और आने वाले भविष्य में ये सारी उन जो आपकी व्यवस्थाएं हैं डिपॉजिट की और विड्रॉल की, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बने रहें। वैसे सही कहूँ ये कोई बात नहीं होती, आप वेबसाइट पर सब कुछ शो कर रहे हैं और वहाँ पर मेंशन भी नहीं करा है, जहाँ तक मैंने देखा कि आपने मेंशन भी नहीं करा है कि आप अभी करंट में क्या यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे जब पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप पेटीएम ही यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन, वाई आर यू टेकिंग 1 सेकेंड एक्स्ट्रा इन प्रोसेसिंग आफ्टर क्लोजिंग, ये एक इश्यू है। जब आप, और कमाल की बात है कि उसमें 3 मिनट या 4 मिनट, 1 घंटे का आप बेड नहीं ले सकते, 1 मिनट की बेड ले सकते हैं। और बात आती है एसेट्स पे, जब 1 मिनट की आप बेड ले लेते हैं तो उसके बाद में जो मैंने कहा कि 1 सेकेंड एक्स्ट्रा आप क्यों लेते हैं क्लोजिंग में, तो उन्होंने कहा sometimes due to slow network, sometimes due to network the graph show delay, please try to trade in the high speed internet। सर इस समय मैं आपको बताता चलूँ कि मैं वोडाफोन और आइडिया का पोस्टपेड नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि मेरे साथ में कोई समस्या थी इंटरनेट की भी पहले, लेकिन 3 महीने से लगभग जितनी मेरी जानकारी ऊपर हुए हैं, और मैं वोडाफोन आइडिया का पोस्टपेड यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है सर उनकी स्पीड क्या है। और मैं डाउनलोडिंग अपलोडिंग में भी इस्तेमाल फील करता हूँ, जिसके रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियो पहले भी अपलोड करी है कि पोस्टपेड और प्रीपेड में क्या फ़र्क है। चलिए, हो सकता है कि साहब एक बार इंटरनेट की स्पीड हल्की होगी, लेकिन 2 बार होगी या 3 बार होगी, लेकिन सर हर बार नहीं होती ना। आप हर बार एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग में समय लेते हैं। जब भी आप 1 मिनट का कॉल लेंगे, ग्राफ ऊपर जाएगा, आपको लगेगा कि आप जीत गए, लेकिन होगा क्या, जैसे ही क्लोजिंग के लिए प्रोसेसिंग शुरू होती है, उसमें अक्सर आप हार जाते हैं या हारी हुई बेट भी जीत जाते हैं, जो कि मेन प्रॉब्लम देखने में आई थी। और मैंने तीसरा क्वेश्चन इनसे कहा था, हाउ इज़ इट पॉसिबल इन रियल अकाउंट एंड डेमो अकाउंट देयर इज़ सो डिफरेंट। यानी रियल अकाउंट और जो डेमो अकाउंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को आया। जवाब काफ़ी अच्छा था, द ग्राफ ऑफ द डेमो अकाउंट एंड रियल अकाउंट इज़ द सेम, while there are some psychological factor affecting your real trading and there are enough fund to be traded in the demo account which is different to your real account too, real trading too। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि आपके जो बैलेंस होता है आपके ट्रेड के जो डेमो अकाउंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट नहीं करता कि आप हार रहे हैं जीत रहे हैं, लेकिन रियल अकाउंट में आपको इफेक्ट कर रहा है। कंपनी का कहना ये है। लेकिन सर काफ़ी देखने के बाद में भी, बेट लेने के बाद में भी, सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर पर गौर करने के बाद भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ़र्क कहीं ना कहीं है।
ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बैठा रहा हूँ या जीता हूँ, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से, तो मैं उसी की तो कह रहा हूँ। और एक जो चौथा मेरा क्वेश्चन था, ये सबसे रेयर क्वेश्चन था मेरे लिए तो, और सबसे अलग भी, जो बहुत कम होता है और वैसा होना ही नहीं चाहिए। मोर देन 4 टाइम आई हैव बीन सीन, आई हैव बीन लॉस बट आई विल विन, एंड आई विल एंड आई एंड व्हेन आई हैव बीन विन बट आई विल लॉस विद हाईली ग्राफ रेशियो डिफरेंट। इन्होंने कहा the graph goes up and down with the market and every second price will be effect on the effect the trading result। ठीक, बेस्ट रिगार्ड गुरु ट्रेड 7 सपोर्ट टीम। बहुत अच्छे। उन्होंने कहा कि मार्केट के हिसाब से ग्राफ चलता है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह है तो, और लाइटिंग वगैरह में थोड़ी सी पढ़ने में समस्या हो रही है, उसके लिए सॉरी। अब आगे की बात करते हैं। जो समस्या हो रही है, देखिए मैं आपको सही बताऊं, होते हैं एक चीज़ के कई कारण। अब भाई बात आई आगे की, तो इसमें एक जो प्रॉब्लम चौथी ये थी कि आपने बैट ली ऊपर की, ग्राफ अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, आपका ग्राफ नीचे जा चुका है, आप जान गए, ये मेरे साथ हुआ है कि आप हार चुके हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया प्रोसेसिंग का तो आप जीत गए। और जब आपने देखा कि आप जीत गए हैं लंबे डिफरेंस से, जब रिजल्ट आया तो आप हार गए। कैसे? और एक बीच में, जब ट्रेडिंग के बीच में एसेट्स क्लोज हो जाती है, तो उसमें तो आप डेफिनेटली हार जाते हैं। अब ये हो सकता है कि जिस समय एसेट क्लोज हुई हो उस समय का रेशियो डाउन में हो तो उन्होंने डाउन मान लिया हो, आप में तो आप मान लिया, लेकिन ये जो डिफरेंस था, ये 2 से 3 से 4 बार भी मेरे सामने आया, बल्कि 4 बार से ज़्यादा मेरे सामने आया है। और हालांकि मैं इसको कैप्चर करने के उसमें हूँ, लेकिन ये कैप्चर बहुत कम रेशियो से हुआ है। आपको बताऊँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं डालूंगा, तो बहुत कम रेशियो से डिफरेंस ये कैप्चर हुआ है, लेकिन हाईली रेशियो से मैं इसको कैप्चर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ में हुआ है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और एक समस्या एक ही है, सर अपडेट नहीं आते। लास्ट अपडेट 3 दिसंबर 2020 का है। सर आज शायद 20 जनवरी है, 20 जनवरी 2021। ये पूरा मैटर 2021 का चल रहा है, और 3 दिसंबर 2020 का आपका एक अपडेट आया हुआ है। सॉरी। तो इस हिसाब से आपका ये कंसर्न चल रहा है। क्या चल रहा है सर? सिंपल सी बात है, एज अ कस्टमर और क्लाइंट हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी को आप पे शक है, मैं तो सभी से कहूँगा, तो आपको क्लियर करना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, कस्टमर को समझाना चाहिए। और अब तो खैर ऐड भी नहीं आते, बहुत कम क्या, मैंने तो देखी भी नहीं लंबे समय से ऐड, लेकिन जब तक इंस्टॉल नहीं करता तो ऐड पे ऐड, ऐड पे ऐड, ऐड पे ऐड, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ऐड गायब हो गए हैं। अब बाकी पता नहीं, देखिए क्या कंपनी का प्रोसेस रहेगा, क्या नहीं रहेगा ऐड के लिए, अपने फीचर के लिए, और कस्टमर की जो क्वारीज हैं उनको ठीक करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने कहा भी था कि उनके फ़ंड के पैसे अटक गए, काफ़ी सारी चीज़ें अटक गई। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि सारे के सारे स्क्रीनशॉट आपको समय पे मिलते तो रहे होंगे डिस्प्ले पे, और लास्ट में भी मैं सबको लगाऊंगा, आप उसको भी पूरा देखिएगा। तो काफ़ी सारे कस्टमर का भी ये कहना था कि फ़ंड के पैसे अटक गए, या फिर आपके जो क्या कहते हैं जिसको, हाँ, कि हमारा अकाउंट रुक गया या फ्रीज़ हो गया, जो भी है। तो अगर कस्टमर सपोर्ट ही इस तरीके से ढंग से काम नहीं करेगा तो अकाउंट और बाकी की क्वारी कस्टमर लोग कैसे ठीक करवाएंगे? क्योंकि इनकी चैट पे भी मैंने क्या नाम है रिप्लाई करा, तो चैट पे भी कोई खास रिप्लाई नहीं आया, उनका उधर से मैसेज था। मैं वो भी बता देता हूँ आपको। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है खैर, लेकिन मैंने बताता चलूँ मैं आपको। हाँ, हाय वेलकम टू गुरु ट्रेड 7, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैंने भेजा था हाय, उन्होंने कहा हाय थैंक्स फॉर कनेक्टिंग गुरु ट्रेड 7, होप यू आर डूइंग गुड, प्लीज़ शेयर योर क्वायरी विद डिटेल और स्क्रीनशॉट। Our customer care team is available from 9 a.m. to 7 p.m. on Monday to Friday, Friday, and we will get back to you soon once we are online. मैंने कहा गुड मॉर्निंग डियर सर, लास्ट 2-3 days back I have been send you a mail regarding my error query. प्लीज़ रिजॉल्व माई क्वायरी, थैंक्स अलॉट। तो मेरा 17 तारीख को भेजा, आज भी मैंने कुछ मैसेज भेजे इस पर, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं। सर किस हिसाब से कस्टमर की सपोर्ट चल रहा है आपको? ये तो ठीक करिए सर, या फिर क्लियर करिए चीज़ों को। तो ये हैं सारी की सारी चीज़ें, और पार्ट 2 में इसका ग्राफ आपको मिल जाएगा, और इसमें अगर कोई भी नया अपडेट होगा, कोई नई बात होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और फैसला कर लें कि रियल है या फेक है, क्योंकि काफ़ी तरीके की चीज़ें अब मार्केट में चलती हैं, आप भी सब जानते हैं ये चीज़ें।
अपने पैसे को बचा के रखिए, सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सही जगह करिए, ऑथेंटिक जगह करिए, और आप बहुत समझदार हैं। बड़े बुजुर्गों की कहावत है, आप समझते हैं कि अगर कहीं पर ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा दिखे या अचानक से बहुत आसानी से मुनाफा दिखे तो समझ जाइए। मैं स्पेसिफिक इसी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सभी को कह रहा हूँ जो आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाती हैं कि आप ये ले सकते हैं, आप वो ले सकते हैं, ऐसे पैसे कमा लिए, वैसे पैसे कमा लिए। सब जानते हैं लोग कि किस हिसाब से चीज़ें चलती हैं, किस हिसाब से नहीं। अपने पैसे को बचा के रखिए और सेव करिए, और इन्वेस्ट करना है तो सही जगह करिए और ऑथेंटिक जगह करिए। बाकी मैं कहूँ आप सब समझदार हैं, आई नो यू आर इंटेलिजेंट। चलिए मिलते हैं आपसे फिर कभी, और अगर इसमें कोई नया अपडेट होता है बताते हैं आपको। थैंक यू गाइस, लव यू, बाय, थैंक्स लॉट।